कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। इस वीडियो हम जानेंगे जो अभी कक्षा 10 में जो बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं 18 तारीख से। तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति आज मैं इस वीडियो में शुरुआत करूंगा और एक दो वीडियो में त्रिकोणमिति के जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूत्र हैं और जो सवाल आएंगे जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, वो सब हम एक दो वीडियो में क्लियर करेंगे। एक वीडियो में क्लियर नहीं कराऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो में मैं पहले त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो बच्चों को याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक ही सूत्र लिख पाऊँगा, वैसे तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं। तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो बेसिक सूत्र हैं वो बच्चे अगर रट लेंगे तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम में अच्छा हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 अनुपात होते हैं। पहला अनुपात होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, तीसरा हमारा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पाँचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कोसेक थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में और जो भी फॉर्मूले बनते हैं वो इन्हीं 6 अनुपातों से मिलकर बनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें कुछ बेसिक फार्मूले जानेंगे। तो अगर कहीं साइन थीटा लिखा हो तो उसको हम 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह कहीं अगर कोसेक थीटा लिखा हो तब हम उसको 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह कहीं कॉस थीटा लिखा हो तब हम उसको 1/सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कहीं सेक थीटा लिखा हो तब हम उसको 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह कहीं हमारा टेन थीटा लिखा हो तब हम उसको साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। इसी तरह अगर हमारा कहीं कॉट थीटा लिखा हो तब हम उसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं और उसको टेन के पदों में 1/टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा कोसेक थीटा बता दिया, ये हो गए। और अब इसके आगे हमारे जो फॉर्मूले हैं वो हमारे फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 के होता है। ये एक बेसिक फार्मूला है, व्यापक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं, 2 फार्मूले और ज़्यादा भी फार्मूले बना सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, ये याद रखना है। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिख रहा है तो वो इक्वल 1 के होता है। इसी को फॉर्मूले को चेंज करेंगे तो कुछ ऐसा भी बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का कॉस स्क्वायर इधर ला के माइनस का हो जाएगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोक कर साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर के होता है। और इसी को अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरी साइड जो भी संख्या होती है उन सबके ऊपर रूट चढ़ जाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटा के कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम इसी तरह हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इस फॉर्मूले से भी हम 4 और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोको, 1 को उस तरफ रहने दो, और ये माइनस का टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये टेन स्क्वायर थीटा जो हमारा माइनस का, ये उस तरफ जाके यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोकना है, ये 1 इस तरफ ला के माइनस का हो जाएगा, और टेन स्क्वायर जो हमारा माइनस का है वो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। और अगर इसको सही करके लिखें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका ही अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, जैसे कि अभी ऊपर हमने साइन और कॉस वाले में करा था, तो ये हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले से 4 और फार्मूले बन गए। इसी तरह हमारा एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी बराबर 1 के होता है, और इससे भी हम 4 और फॉर्मूले बना सकते हैं जैसे कि ऊपर और बनाए थे। तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोको, 1 को बराबर के उसी तरफ रहने दो, ये माइनस का कॉट स्क्वायर इस तरफ जाएगा तब ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक फार्मूला ऐसे बन गया। यहीं से अगर हम कॉसेक स्क्वायर को यहीं रहने दें और जो बराबर में 1 है उसको इस तरफ ले आएँ तब ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है इसको 1 की साइड ले जाएँ तब ये प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी तरह स्क्वायर हटाकर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू √ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोस्तों ये कुछ व्यापक फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, और अभी मैं और फार्मूले आपको लिख दूँगा, ये देख लीजिए, इस तरीके से इनको नोट कर लेना। ये सब व्यापक फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, और अभी मैं आगे बताऊँगा जो त्रिकोणमिति में बहुत यूज़ होने वाले हैं। और हो सकता है अगर ये वीडियो लंबी हो जाए तो मैं दूसरी वीडियो में सारे फार्मूले बता दूंगा। अब हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण आता है जो कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वगैरह होते हैं, जिसमें छाया और मीनार से संबंधित सूत्र सवाल आते हैं, तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोगों ने सुना होगा, लाल बट्टे कक्का। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। तो ये लाल बट्टे कक्का और ये 3, इसी का एक बिल्कुल अपोजिट होता है उल्टा, के अपॉन लाल, अकक्का बट्टे लाल इसको कहते हैं। ये किसी ने ट्रिक बनाई है उससे हमें याद करने के लिए। तो ये सबका मतलब क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 ये एल है यहाँ पर। तो ये इसी तरह साइन जो हमारी त्रिकोणमिति है उसके भी 6 अनुपात होते हैं। तो एल का जो हमारा मतलब होता है उसका मतलब होता है लंब, और ए का मतलब जो होता है वो होता है आधार, और के का मतलब जो होता है वो होता है कर्ण। अब ये लंब, आधार और कर्ण क्या होते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का होता है, कोई भी त्रिभुज ले लो ABC, उसमें एक लंब होता है, एक आधार होता है, और जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। लंब, आधार, कर्ण, जिसको हम L, A और K से डिनोट कर देते हैं, LAK। अब ये इसका कनेक्शन इससे क्या है ये अभी देख लीजिए कि, और मैं इन फॉर्मूले से मिलते जुलते आपको प्रश्न भी कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको ऐसे करके, लाल बट्टे कक्का और अकक्का बट्टे लाल। तो इनका मतलब क्या है ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब है साइन थीटा, इसका मतलब है कॉस थीटा, इसका मतलब है टेन थीटा, इसका मतलब है कॉट थीटा, इसका मतलब है सेक थीटा, और इसका मतलब है कॉसेक थीटा। सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से वो उसमें ये फार्मूला बहुत यूज़ होता है, लाल बट्टे कक्का। इसको अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो कहीं पर भी अगर हमें एक त्रिभुज में, मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ, एक त्रिभुज में हमें कोई 2 भुजाएं दे रखी हों, ये हमें 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये मैंने बताया था ये वाली साइड हमारी लंब होती है, नीचे वाली जो हमारी ज़मीन पर होती है वो आधार होती है, और ये वाली कर्ण होती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजाएं दी होती हैं तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला और है हमारा जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का सूत्र जो होता है वो हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस का फार्मूला होता है जो कि त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इस फार्मूले से हम और 2 फार्मूले बना सकते हैं, जैसे कि हमें कर्ण स्क्वायर निकालना है, और अगर हम कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट, तो हम सबके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, लंब को हम L से डिनोट कर देते हैं और आधार को A से, और कर्ण को हम L से। तो हमें कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कर्ण इज इक्वल टू
अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कर्ण की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, किसी त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दी हैं, लंब और आधार दे रखा है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ के उनका वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे कि मैं निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें हमें लंब पता है और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालने के लिए ये फॉर्मूला है अंडर रूट लंब वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो लंब हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, और कर्ण बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 16, 9 हो जाएंगे हमारे 25, और रूट 25 की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। इस तरह से किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी हों तो तीसरी निकल सकती है। और मैं तीनों भुजाओं का, कोई दो भुजाओं से तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर सूत्र लिखवा देता हूँ। अगर हमें कर्ण निकालना होता है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें लंब निकालना है तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूले हैं, इनको लिख लीजिए। और अगर हमें आधार निकालना है तब हमें अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी होंगी, तीसरी भुजा निकल पाएगा। और कभी कभी ऐसा दिया होता है कि साइन थीटा बराबर 3/5 ऐसे कुछ लिखा होगा और कहा गया होगा त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें इस तरीके से बस बता दिया साइन थीटा बराबर 3/5। तब हमें इसका मतलब क्या करना है कि साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से देखनी है। साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू दी है ये एक समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण की वैल्यू दी है। तो समकोण त्रिभुज में हम कोई दो भुजाएं दी हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें साइन थीटा बराबर 3/5 लिखा हुआ दिया है, तो साइन थीटा हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो 3/5 को इसी के अनुसार लंब बट्टे कर्ण के अनुसार हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, और लंब की जगह पे लंब की वैल्यू और कर्ण की जगह पे कर्ण की वैल्यू। तो हमें एल और के मिल चुका है, हमें ए निकालना है। तो इसका मतलब हमें इसमें ए वाला फॉर्मूला लगाना है, ए वाला। और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है कि अगर ये 5, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4 था तो ये 5 आया है निकल के, यहाँ देखिए। तो इसी तरह ये यहाँ पर 3 और 5 है तो ये 4 आएगा। चेक कर लेते हैं। ए बराबर अंडर रूट के स्क्वायर, जो कि हमारा 5 है। मैं अभी थोड़ा जल्दी करता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, और जो हमारा लंब है वो 3 है, 3 का स्क्वायर 9। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 25 में से 9 गए 16, और 16 की वैल्यू हमारी होती है 4। तो इस तरीके से किसी भी समकोण त्रिभुज में जब हमारी दो भुजाएं दी हों तो हम उससे तीनों भुजा तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के यूज़ से, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। और साइन थीटा या कॉस थीटा टेन थीटा कुछ भी लिखा हो अपॉन में, तो हम उसको इस तरीके से पहचान लेंगे। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले हैं जो और भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हमारा साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए माइनस बी का। इसी तरह हमारे और हैं टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। ये बेसिक फार्मूले हैं जो कि यूज़ होते हैं। फार्मूले और भी हैं जो बेसिक तुम्हारे हाई स्कूल में आएंगे, वो ये आएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी हमारा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह हमारा साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी हमारा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह कॉस ए माइनस बी होता है हमारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह हमारा टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरह हमारा टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं कुछ जो कि हमारे क्लास 10 की त्रिकोणमिति के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फार्मूले और भी होते हैं, जैसे कि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमने ऐसे लिखा देखा होगा साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 0 का मान हमारा क्या होता है 0। इस तरीके से ये फार्मूला आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जब तक आप इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए,
और जो भी फॉर्मूले अभी रह गए हैं वो मैं उनको अगली वीडियो में सब बता दूंगा। और ये सारी वैल्यू साइन 30 की, कॉस 30 की, साइन 45 की, इनको मैं आराम से सरल तरीके से आपको निकालना भी सिखा दूंगा। और मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ये भी बताऊंगा कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये इनका बहुत यूज़ होगा। जैसे साइन माइनस थीटा, सिर्फ इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं ये मैं सब आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूले मैंने अभी आपको नोट कराए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कुछ फॉर्मूले नोट कराए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ इधर फॉर्मूले हैं जो मैंने करवाए हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है मेरी, तो अपने जो हाई स्कूल वाले जितने भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करिए, और अपने जाबिर सर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। चैनल नया होने से कुछ नहीं होता है, और आप ये देखिए कि कौन कितना अच्छा पढ़ा रहा है। अगर मेरी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।